ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस पावन पवित्र पर्व पर भी इतने सारे भक्त की उपस्थिति देखकर हृदय प्रसन्न हो रहा है। तो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी हमारे सभी यात्रीगण, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले ये कृष्ण, बलराम, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, ये सब लोग आज हमारे साथ बैठे हैं। सो परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं इस ब्रज मंडल 84 कोष परिक्रमा के 14वें दिन में आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य है शिल प्रभुपाद की कृपा से इस पवित्र कार्तिक मास में। सो आइए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग काम्य वन में थे और कल हमने काम्य वन की आंतरिक परिक्रमा की थी। काम्य वन के विषय में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत सुंदर बात बताई। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यत्र अखिल ऐश्वर्य महारिह लीला, बलि बलि यस्य बलेव लीना, माधुर्य चर्या चय चारु वर्या, चार्यस्य पादाम्बुज सौरभेषु। चक्रवर्ती पाद ये श्लोक देखकर लगता है बहुत बड़े कवि थे और संस्कृत की ये कविता है। बहुत सुंदर शब्द उन्होंने बिठाया है। अब हिंदी कविता कोई हमको दे दे ना, फिर भी कठिन पड़ता है उसे समझना। तो ये तो संस्कृत में है, तो मैं ज़्यादा नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जितना गुरु कृपा से जो समझ में आता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं काम्य वन के विषय में कि इस काम्य वन में यत्र अखिल ऐश्वर्य महारिह लीला, यहाँ पर इस काम्य वन में भगवान की अखिल ऐश्वर्यमय लीला हुई। तो यहाँ पर काम्य वन में भगवान की खूब ऐश्वर्यमय लीला हुई। और ऐश्वर्य में बल होता है, तेज होता है ना। जैसे ऐश्वर्य समझ सकते हैं जब भगवान विराट स्वरूप धारण कर ले। भगवत गीता में आपने देखा कि कृष्ण और अर्जुन दोनों कंधे पर हाथ रखकर चलते थे, तुम सखा मैं सखा, हम दोनों मित्र। लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, अर्जुन पसीने से लथपथ हो गया, दोनों हाथ जोड़कर पानी पानी, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, कृष्ण के चरणों में गिर गए। ऐश्वर्य बहुत तेज होता है, बहुत मान, आदमी पानी पानी हो जाता है। तो ऐश्वर्य में बड़ा बल होता है। लेकिन यहां पर चक्रवर्ती पाद ये कविता में क्या कहते हैं, यद्यपि काम्य वन में कृष्ण की ऐश्वर्यमय लीला हुई, हम देखेंगे काम्य वन में राम लीला
और राम जी की ऐश्वर्यमय लीला काम्यवन में हुई है। तो यत्र अखिल ऐश्वर्य महारिह लीला बलि बलि यस्य बलेव लीना। यद्यपि ऐश्वर्य लीला जो है ना बलि बलवान है, लेकिन बलवान से बलवान ऐश्वर्य लीला इस काम्यवन में अबला हो गई। बला जो थी वो अबला हो गई, और अबला होकर माधुर्य चरिया चय चारु वरिया, ये कृष्ण की बलवती ऐश्वर्यमय लीला माधुर्य लीला के अंदर अबला होकर समा गई। और चार्यस्य पदाम भुज सौरभेशु, ऐसे भगवान के चरणों का मैं स्मरण करता हूं। तो भगवान की ऐश्वर्यमय लीला जो बलवान होती हैं वो अबला होकर माधुर्य के अंदर समा गई। उस काम्यवन का मैं स्मरण करता हूं, उस काम्यवन का आज मैं दर्शन करता हूं। तो इस प्रकार से काम्यवन के विषय में चक्रवर्तीपाद ने ये कहा। कल हमारा निवास कहाँ पर था आप सबको याद है? हम सब कल काम्यवन में रुके थे, और काम्यवन में हम सब विमल कुंड के पास हमारा निवास पड़ाव है। ठीक है, ये विमल कुंड के पड़ाव से हम लेफ्ट हैंड साइड पर आगे बढ़ें तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक है यशोदा कुंड। श्री यशोदा कुंड की जय। बहुत सुंदर यहाँ पर यशोदा कुंड है। यशोदा कुंड के विषय में ऐसा वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण इस काम्यवन में प्रायः गाय और बछड़े चराने के लिए आया करते थे, और ये यशोदा कुंड विमल कुंड से आधा किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। कृष्ण यहाँ पर गाय बछड़े चराने के लिए प्रायः आते थे, क्योंकि काम्यवन बहुत सुंदर था, सुंदर है। और जब कृष्ण यहाँ गाय बछड़े चराते और वहाँ गोकुल में कभी कभी माता यशोदा के हृदय में इतना वात्सल्य छा जाता, माता यशोदा के हृदय में इतना कृष्ण से मिलने की भावना हो जाती कि वो रह नहीं पाती, और माँ यशोदा कृष्ण को खोजते 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 इस काम्यवन में आ जाती। आप इमेजिन कर सकते हो, कभी कभी हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल में 2, 5, 6 घंटे रहते हैं, और कभी अचानक उनके पेरेंट्स उसे लेने चले जाते हैं तो वो स्टूडेंट, वो छोटे से बच्चे दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। तो इस काम्यवन में कुछ ऐसी ही लीला हुई कि माँ यशोदा कभी कभी कृष्ण के विरह में रह नहीं पाती थी, तो वे काम्यवन में आ जाती, और कृष्ण दूर से माँ यशोदा को देखते दौड़कर माँ यशोदा को ऐसे गले लग जाते हैं, और माँ यशोदा कृष्ण को अपने गोद में बिठाती और कृष्ण को अपना स्तन पान कराती, अपना दूध पिलाती। भगवान भाव से दूध ग्रहण करते हैं। प्रायः काम्यवन में ऐसी लीला होती। और फिर माँ यशोदा जब आ ही गई काम्यवन में तो यहाँ पर स्नान करके वापस जाती। तो माँ यशोदा जिस कुंड में स्नान करती थी, ये वही कुंड है यशोदा कुंड। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर दारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गाइए। गोपाल
जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, राधे। गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, सो यशोदा कुंड की जय। सो हम सब ने यशोदा कुंड का ये पावन सुंदर दर्शन किया। अब हम थोड़े से आगे बढ़े तो देखेंगे यशोदा कुंड के आगे चलते 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 हम जाएंगे तो यहाँ पर है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका सेतुबंध रामेश्वरम। सेतुबंध रामेश्वरम लंका है, सेतुबंध रामेश्वर है और अशोक वाटिका है। आप सबके मन में हो सकता है कि भाई ब्रज में ये रामेश्वर कहाँ से आ गया, ब्रज में अशोक वाटिका कहाँ से आ गई। तो बहुत सुंदर काम्य वन की एक मधुर लीला है, एक कथा है, ध्यान से सुनिए। एक बार श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियाँ दूध दही माखन के मटके सिर पर, हाथ में, कमर में अनेकों प्रकार का वजन लेकर कहीं जा रही थी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण इस काम्य वन में गाय और बछड़ों को चरा रहे थे। जब ये राधा रानी, गोपियाँ, ये सब लोग चलते चलते यहाँ पर पहुँचे तो मार्ग में एक बहुत बड़ा सरोवर आया। अब सरोवर था, अब गोपियाँ यदि सरोवर के उस पार जाना था, उस पार जाने के लिए पूरे सरोवर को ऐसा गोलाई में घूम कर या परिक्रमा करके उस पार जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि पूरे सरोवर की परिधि में चलना है। गोपियाँ थक चुकी थीं। गोपियों ने सोचा ये कृष्ण जो है ना बड़ी हवा करता है, आज हम कृष्ण को देख लेती हैं। तो वहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ बैठे थे, ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर बैठे ना मेरे पीछे। भोजन तो बाद में करेंगे, पहले मेहनत करेंगे वहाँ पर। तो कृष्ण बैठे थे। राधा रानी ललिता विशाखा आकर कहती है, ए कृष्ण बोलिए राधे। तुम बहुत कहते हो कि पिछले जन्म में तुम राम थे। बोले थुआ, आपको विश्वास नहीं है? बोले हमें विश्वास नहीं है। बोले मैं था, धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। तब गोपियों ने कहा यदि कृष्ण तू राम था तो एक काम कर, ये सरोवर के ऊपर हमको पुल बनाकर दिखा। अब गोपियों के दोनों काम हो जाएंगे, पहचान भी हो जाएगी ये सच बोल रहा है झूठ, और पूरे सरोवर से घूमकर जाना उससे अच्छा है कि पुल के ऊपर चलकर चले जाए। तो गोपियों ने चैलेंज करके कहा, चैलेंज होती है ना, शर्त लगाकर बिल्कुल चैलेंज के मूड में कहा कि तू यदि राम था, कृष्ण आप यदि राम थे तो इस सरोवर के ऊपर सेतु, और सेतु कैसे, बंदरों की सहायता लेकर सेतु बना दो। काम्य वन में बहुत सारे बंदर है, क्यों? क्योंकि काम्य वन में लंका भी है, सेतु भी है, रामेश्वर भी है, ये सारी रामलीला काम्य वन में हुई है। तो बंदरों की सहायता से तुम सेतु बना दो। भगवान कृष्ण को तो क्या था, चैलेंज को स्वीकार कर लिया। बोले हम थोड़ी डरते, हम खुद राम थे। और उस समय तो मर्यादा में, अब काहे की मर्यादा, तुरंत देखो, तुम देखती रहो। कृष्ण ने एक सीटी बजाई। देखिए गाय के लिए बांसुरी बजानी पड़ती है, बंदर थोड़ी बांसुरी, बंदर के लिए सीटी बजाई और सारे बंदर यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दौड़ दौड़ कर सारे बंदर आए कृष्ण के पास। बंदर का झुंड बन गया। आज भी आप काम्य वन में जाओगे ना
तो बंदर की ठोकर आए बिना आपको नहीं रह सकती। या चश्मा ले लेगा या आपका मोबाइल ले लेगा, पता नहीं उसे किससे बात करने की इच्छा होती है। सो सारे बंदर आए। कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी, सारे वानरों को निवेदन करके कहा कि हमें इस समुद्र के ऊपर सेतु बांधना है, सरोवर के ऊपर सेतु बांधना है। सारे बंदर वन के लकड़े लाए और सब कुछ लाकर नल नील नाम के वानर जो थे वो डालने लगे और कुछ ही घड़ी में उस सरोवर के ऊपर सेतु बांध दिया। आपकी जानकारी के लिए भक्तों, आज भी काम्य वन में वो सेतु के अवशेष है और आप अपनी आंखों से देखोगे, आपको विश्वास होगा कि नहीं ये कार्य यहां पर हुआ था। आज भी काम्य वन में सूखा हुआ सरोवर है लेकिन सेतु है और सेतु के अवशेष है। तो सेतु बांध दिया। अब कृष्ण को कॉन्फिडेंस आ गया, मान गई। कृष्ण ने गोपियों को कहा, अब तो मान गई ना कि मैं राम हूं। गोपियों ने कहा, चल, राम ने समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था, तूने सरोवर के ऊपर बांधा है। बेचारे कृष्ण की सारी मेहनत पानी में। बोले, राम ने समुद्र के ऊपर बांधा था, तूने तो सरोवर के ऊपर बांधा है। तो कृष्ण ने कहा, ये हनुमान जी ये सब आए और इन्होंने मदद की, क्या वो गलत? बोले, ये हनुमान जी नहीं, कृष्ण तुम्हारा स्वभाव वानर जैसा है और ये भी वानर, दोनों चंचल चंचल, इसलिए तुम्हारी इससे जमती है, इसलिए ये काम हुआ है, ये कोई अनुमान बनवान नहीं है। इतना कहकर सारी गोपियां उस सेतु के ऊपर चलकर उस पार चली गई। गोपियों का काम हो गया और कृष्ण बेचारे ऐसे बैठ गए, मुंह लटकाकर कृष्ण बैठ गए। तो इस प्रकार से वहाँ पर हमारे काम्य वन में ये बहुत सुंदर लीला होती थी, राम अवतार की लीला होती थी। इसी काम्य वन में अशोक वन है। इस काम्य वन में आगे बढ़ेंगे, उसी क्षेत्र में सेतुबंध रामेश्वर भी है, अशोक वाटिका, अशोक वन, लंका है। जैसे आपने ये देखा, जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ लंका जो है, सेतुबंध, अशोक वाटिका, सेतुबंध रामेश्वरम और लंका। तो काम्य वन में लंका है और लंका में आप सब जानते हैं अशोक वाटिका है। रामायण में 2 वाटिका है, एक है पुष्प वाटिका, एक है अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका महाराज जनक जी की, अशोक वाटिका रावण की। पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका थी और अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका थी। पुष्प वाटिका जहां राम और सीता का योग हुआ, अशोक वाटिका जहां राम और सीता का वियोग हुआ। पुष्प वाटिका विदेह की नगरी थी और अशोक वाटिका देह अर्थात देहाभिमानी रावण की नगरी थी। पुष्प वाटिका सलामत रही, आप तो जानते हैं पुष्प वाटिका सही सलामत रही, लेकिन अशोक वाटिका को हनुमान जी ने पूरा उजाड़ दिया। और पुष्प वाटिका जहाँ राम को, सीता को राम का दर्शन हुआ और अशोक वाटिका जहाँ हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। तो 2 वाटिका रामायण में है। मुझे आपसे एक छोटी सी बात कहकर आगे बढ़ना है, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि अशोक वाटिका में राम और सीता का वियोग हुआ, पुष्प वाटिका में राम और सीता का योग हुआ। इसका अर्थ सीता भक्ति है। सीता जो है भक्ति को प्रतिपादित करती हैं और राम भगवान है। भक्ति को, भगवान की प्राप्ति वाटिका में ही हो सकती। भक्ति को भगवान की प्राप्ति कहां हो सकती है? भगवान कहां मिलेंगे? वाटिका। वाटिका माने बगीचे में, बाग में। ईश्वर जो है वो बाग में मिलेंगे। बाग माने कल से निकल मत पड़ना जोगस पार्क में, यहां बाग का अर्थ समझ लीजिए। ईश्वर कहां मिलेंगे? बगीचे में मिलेंगे। तो बगीचे का अर्थ क्या है? बगीचा माने जहां पर वृक्ष होता है, बाग माने जहां पेड़ पौधे होते हैं, जहां पर घास होता है। ठीक चैतन्य महाप्रभु रामायण में आ रहे हैं। मुझे तो रामायण में महाप्रभु दिखाई देता है।
चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जैसे राम को प्राप्त करने के लिए पुष्प वाटिका जाना होगा, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय को पुष्प वाटिका बनाना होगा। जैसे पुष्प वाटिका में वृक्ष होते हैं और घास होते हैं, महाप्रभु ने कहा तृणाद अपि सुनी चेन तरोर इव सहिष्णुना। जब तक अपने आप को तृण से अधिक नम्र नहीं, हम्बल नहीं बनाएंगे और वृक्ष से अधिक सहनशील नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे हृदय में भगवान नहीं आएंगे। और महाप्रभु ने भक्ति लता का वर्णन कर ही दिया। और कुल मिलाकर हृदय रूपी वाटिका में भगवान का मिलन होगा, इसलिए हमारे हृदय को कोमल बनाना होगा। बगीचे की भूमि कंक्रीट वाली है तो वृक्ष नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, उसे कोमल रखनी होगी। तो हृदय माली हैया करे सही बीज आरोपण, कोमल हृदय में भगवान का दर्शन होगा। तो इस प्रकार से पुष्प वाटिका में भगवान और राम का मिलन हुआ। और भगवान रामचंद्र हो, चैतन्य महाप्रभु हो या भगवान कृष्ण हो, ये सब वृक्षों की बड़ी महिमा गाते। इनका वृक्षों से बड़ा प्रेम है। क्यों? क्योंकि परोपकाराय फलंति वृक्ष, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय विभाति सूर्य, परोपकाराय सताम विभूति। क्योंकि ये वृक्ष जो है ना, परोपकार के लिए जीता है। जीना मरना वृक्ष का पूरा परोपकार के लिए, इसलिए भगवान वृक्ष से बहुत प्रेम करते हैं। सो राम और सीता का बगीचा में मिलन हुआ। उस प्रसंग को हम थोड़ा सा याद करें ना, तो सीता और राम का मिलन कैसे हुआ, आप पॉइंट नोट कीजिएगा। पहला तो देवी सीता बगीचे में गई, एक, ठीक है, हम पॉइंट के ऊपर चले। सीता जी बगीचे में गई, बगीचे में जाना, ठीक है। फिर दूसरा सरोवर में डुबकी मार के स्नान करना। तीसरा देवी सीता ने क्या किया, देवी पूजा की, गिरजा जी की पूजा। और चौथा फिर एक सखी आई और वह सखी सीता जी के हाथ को पकड़कर राम का दर्शन कराने के लिए पुष्प वाटिका में ले गई। 4 पॉइंट में ये पूरी लीला रामायण में चलती है। तो पहले सीता बगीचे में गई, सरोवर में डुबकी लगाई, देवी पूजा की और एक सखी उनका हाथ पकड़कर राम का दर्शन कराई। यह है भगवान को मिलने की प्रक्रिया। हमें भी यदि भगवान से मिलना है तो सबसे पहले बगीचे में जाना होगा। वो आपके नीचे, आपके बाहर बगीचा है, वहां नहीं। बगीचा माने सत्संग है। राम का दर्शन करना है तो बगीचे में जाना माने सत्संग में जाना होगा। दूसरा, सरोवर में डुबकी लगाना होगा, अर्थात संत के हृदय में स्थान उत्पन्न करना होगा। संत के सरोवर रूपी हृदय में हमें स्थान उत्पन्न करना होगा। एक बार संत हमें अपने हृदय में बिठा ले, हमें अपनी आंखों में बिठा ले, हमें अपने मन में बिठा ले, तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। तीसरा, देवी पूजा अर्थात श्रद्धा, हमारे हृदय में श्रद्धा को उत्पन्न करनी होगी। और फिर चौथा पॉइंट है कि सखी आएगी, जैसे सीता का हाथ पकड़कर राम का दर्शन कराई, वैसे सद्गुरु आएंगे। और सद्गुरु का काम केवल दीक्षा देना और यही नहीं है, सद्गुरु का काम है कि अपने शिष्य का हाथ पकड़कर भगवान का दर्शन करा देना। तो इस प्रकार हरि का दर्शन करा। तो कुल मिलाकर हमारे ब्रज में अशोक वाटिका है। और फिर आपने ये भी यहाँ पर देखा कि सेत बंधु रामेश्वरम है। तो यहाँ पर इस काम्य वन में, जैसे मैंने कहा, बंदर बहुत सारे हैं इस काम्य वन में, और इस काम्य वन में गिलहरी बहुत सारी है। आज भी गिलहरी, समझते ना, बहुत सारी गिलहरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेतु बंध रामेश्वर है। और त्रेता युग की वह कथा, वह घटना को आप याद कीजिए कि जब समुद्र पर सेतु बन रहा था और हनुमान जी और वानर बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पर्वत पत्थर ला ला कर डाल रहे थे, तब एक छोटी सी गिलहरी माटी के कण को, छोटे छोटे कण को उठा उठा कर समुद्र में डाल रही थी।
तो हनुमान जी और सब परेशान हुए, उनके पाँव में आ रही थी, कहीं मर न जाए, तो उसको देखने में इनको बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तब सभी वानरों ने भगवान रामचंद्र को कंप्लेंट की। भगवान ने सबको बुलाया, गिलहरी को कटहरे में खड़ा किया और कहा, ए गिलहरी, तू क्यों परेशान कर रही है सबको? तब गिलहरी बहन कहती हैं कि प्रभु, ये सब सेवा कर रहे हैं तो हम भी आपकी सेवा करना चाहती हैं। हनुमान जी आदि ने कहा कि भाई तू सेवा कर करके कितनी सेवा करेगी, तेरे नाम का हम पत्थर डाल देते हैं, एक तो छोटे छोटे कण लेकर आती हैं और हम सबको इतना डिस्टर्ब करती हैं। तब उस गिलहरी ने कहा, प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके ये बड़े बड़े वानर समुद्र में पत्थर तो डाल रहे हैं, लेकिन ये सारे पत्थर बिखर रहे हैं, वो जॉइंट चिपक नहीं रहे हैं, आकर्षित नहीं हो रहे हैं, वो सब छूट रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूं प्रभु, माटी के छोटे छोटे कण डाल रही हूं, वो सीमेंट का काम कर रहे हैं और सारे पत्थर उससे जुड़ रहे हैं। भगवान रामचंद्र ने देखा कि ये भक्तों को जोड़ने का काम कर रही है, पत्थर को जोड़ने का काम कर रही है। राम बड़े प्रसन्न हुए कि छोटी सी छोटी सेवा भी राम के लिए बहुत बड़ी सेवा लग गई। और राम ने अपना हाथ उस गिलहरी के ऊपर सहलाया। राम ने जब गिलहरी तो छोटी होती है, 5 उंगली में से राम की 3 उंगली गिलहरी के ऊपर ऐसे सहलाए, रामचंद्र की 3 उंगली उस गिलहरी के ऊपर छाप पड़ गई। आज भी गिलहरी की सारी जाति के ऊपर वो छाप विराजमान है। गिलहरी की पीठ पर जो 3 रेखा होती हैं, वो 3 रेखा और कोई नहीं, भगवान रामचंद्र की उंगली है, उन्होंने सराहना की हुई है। सो कुल मिलाकर ईश्वर भजन में कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, उल्टे भगवान की भक्ति में छोटी सी छोटी सेवा भी बहुत बड़ी मानी जाती है। सो इस प्रकार से यहाँ पर ये लीलाएं समाप्त हुई। और अब हम काम्यवन की बाहरी परिक्रमा प्रारंभ करें तो उसका दर्शन मैं आप सबसे पहले मैप में करा दूं ताकि आप इसे समझ सकें। जैसे हम हमारे पड़ाव विमल कुंड से आगे बढ़ें, विमल कुंड से चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हम पहुँचेंगे प्रबोधानंद सरस्वती भजन कुटीर और सुरभि कुंड। सो ये बहुत सुंदर स्थान है काम्यवन की बाह्य परिक्रमा के अंतर्गत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर हो वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर 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 वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। सुरभि कुंड की जय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की जय। सो यहाँ पर बहुत सुंदर सुरभि कुंड है और प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की भजन कुटीर है। काम्य वन के विषय में ये बहुत सुंदर बात हमारे आचार्यों ने वर्णित की है। यत्र काम सर साक्षात् गोपिका रमणं सरः राधा माधव यो प्रेष्ठं तद्वनं काम्यकं भजे तद्वनं काम्यकं भजे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यत्र कामः सरः साक्षात्, जहाँ पर साक्षात कामः सरः, काम सरोवर है। काम सरह माने काम सरोवर। तो जहाँ पर काम सरोवर विराजमान है और गोपी का रमणम सरह, और जहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के साथ रमण करती हैं। राधा माधव यो प्रेष्ठम, राधा और माधव की प्रिय भूमि, राधा और माधव जिस भूमि से प्रेम करते हैं, तद वनम, वो वन कौन सा? काम्य कम भजे, वह काम वन है, वो और कोई नहीं, वही काम्य वन है जिसे राधा माधव प्रेम करते हैं। गोपियाँ जहाँ रमण करती हैं, और कामह सर, जहाँ काम सरोवर, काम्य सरोवर जहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ विराजमान है। सो ऐसे काम्य वन में बहुत सुंदर सुरभि कुंड, ये सुरभि कुंड के किनारे पर एक छोटा सा मंदिर है, और इस मंदिर में राम लक्ष्मण जानकी सीताराम का दर्शन है और राधा कृष्ण का विग्रह है। सो मन ही मन सीताराम और राधा कृष्ण का दर्शन कीजिए। और यहाँ पर निकट ही पर्वतीय क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गौ चारण के लिए, गायों को चराने के लिए आते थे। और जब गायों को प्यास लगती थी तो भगवान श्री कृष्ण सभी गायों को इस सुरभि कुंड में लेकर आते थे, और सारी गैया प्रेम से इस सुरभि कुंड में जल पीती थी। गैया को जल पीते देखकर भगवान कृष्ण भी हाथ लगाए बिना, जैसे गाय सीधा मुंह डालती है ना पानी में, वैसे कृष्ण सीधा पानी में मुंह डालकर इस सुरभि कुंड के जल को पीते थे। तो ये वो सुरभि कुंड है जहाँ कृष्ण डायरेक्ट अपना मुंह डालकर जल को ग्रहण करते थे। तो ये है सुरभि कुंड। और फिर थोड़े से आगे चलेंगे, इसी कुंड के तट पर प्रबोधानंद सरस्वती की भजन कुटीर है। भक्तों, मुझे तो प्रबोधानंद सरस्वती के लिए बहुत कुछ बोलना है, समय का अभाव है, हमारी यात्रा बहुत दिन तक चलने वाली है, बीच में कभी मैं आपको विस्तार से कहूँगा। लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती ब्रज के प्रति बड़ी निष्ठा और इनकी बड़ी आस्था है। ये प्रबोधानंद सरस्वती जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा और गुरु है।
प्रबोधानंद सरस्वती। और ये मूल तो श्री संप्रदाय से हैं, परंतु इनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और महाप्रभु की कृपा से ये वृंदावन आए। और वृंदावन आकर वृंदावन के प्रति उनका जो लगाव, उनकी जो आस्था हुई, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वृंदावन महिमामृत। तोड़ दे ऐसा ग्रंथ। उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी बातें जो समाज में बोलने में भी कभी कभी ये होता है, उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, संसार के सभी स्थान को छोड़कर ब्रज में आना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अनेकों शास्त्रों से सिद्ध किया, उन्होंने अनेकों बातें बताई, बहुत बड़ी बड़ी बातें वृंदावन महिमामृत में। तो ऐसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज वृंदावन का आश्रय किए और महाप्रभु के प्रति उनका लगाव, निंदन तो पुलकेत करेण विकस। उन्होंने बहुत सुंदर महाप्रभु की लीला। प्रबोधानंद सरस्वती ने संगीत माधव, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। संगीत माधव ग्रंथ लिखा, उन्होंने नवदीप शतक ग्रंथ लिखा, चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ लिखा, चंद्रामृत ग्रंथ लिखा, और सबसे उत्तम ग्रंथ उन्होंने लिखा राधा रस सुधा निधि। श्रीमती राधा रानी की महिमा से मंडित वह ग्रंथ प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखा। और गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार प्रबोधानंद सरस्वती और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीला में अष्ट सखियों में से एक तुंग विद्या सखी हुआ करते थे। ये तुंग विद्या सखी ही प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में प्रकट हुए और वृंदावन की महिमा उन्होंने खूब गाई। ये हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हम आगे चलकर इस पर ये करेंगे। तो ये दर्शन हुआ। अब आगे एक बहुत सुंदर दर्शन है, फिसलिनी शिला। तो फिसलिनी शिला, ये फिसलिनी शिला जो है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वो स्लाइड करते थे। वो ऐसे ऐसे ऊपर से, बहुत सुंदर चिकनी शिला है, सॉफ्ट है। तो कृष्ण सखाओं के साथ इसके ऊपर चढ़ते थे और बिल्कुल स्लाइड करके नीचे आते थे। तो काम्य वन में स्वाभाविक ये शिला है और स्वाभाविक इस प्रकार से स्लाइड करके ऊपर से नीचे। तो बच्चे यहाँ पर खूब आकर खेलते और बच्चे यहाँ पर सुंदर इस शिला का, इस लीला का आस्वादन करते। तो इस प्रकार से काम्य वन में बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है। आइए हम और भी दर्शन की ओर आगे बढ़े। काम्य वन की परिक्रमा हम सब कर रहे हैं और प्रबोधानंद सरस्वती भजन कुटीर सुरभि कुंड से आगे बढ़ते हुए फिसलनी शिला, जहाँ पर बच्चे कृष्ण उनके सखा खेलते थे, कूदते थे, फिसलते थे। और आगे चलें तो एक बहुत सुंदर पर्वत के ऊपर व्योमासुर गुफा है। इस व्योमासुर गुफा में जाने के लिए पर्वत की चढ़ाई चढ़नी होगी और वहाँ पर व्योमासुर कृष्ण के सखाओं को लाकर छिपाता था। कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विचरण करते हुए गाय बछड़े चराते चराते गोवर्धन में पहुँचे। गोवर्धन में कृष्ण सखाओं के साथ विचरण कर रहे थे और चरा रहे थे और गाय बछड़े अपने अपने हिसाब से चर रहे थे और कृष्ण अपने सखाओं के साथ एक सुंदर खेल खेलने लगे और वह खेल था चोर पुलिस। बहुत अच्छा लगता है, जब हम बच्चे थे तो चोर पुलिस खेल खेलते थे। तो उसमें से एक टीम चोर बनते हैं और पुलिस बनते हैं और पुलिस चोर को पकड़ते हैं। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम था व्योमासुर, ये व्योमासुर कृष्ण के सखा का रूप लेकर वहाँ ब्रज में आया और ये बच्चे खेल रहे थे, वो चोर की टीम में मिल गया। जो पुलिस बनते हैं उनको चोरों को ढूंढना होता है, तो ये सारे चोर जो थे गिरिराज गोवर्धन की तलटी में यहाँ वहाँ छिपने लगे और व्योमासुर
चोर बनकर उसी सखाओं के साथ वहां पर छिपा था। एक एक दो दो सखा को गोवर्धन से उठा उठाकर काम्य वन में इस गुफा में लाकर उस कृष्ण के सखाओं को छिपाने लगा। सो गोवर्धन आता है, सखाओं को ले जाकर इस गुफा में छिपा देता है, काम्यवन की गुफा में। तो बार बार गोवर्धन से वे अप डाउन कर रहा था काम्यवन, और ये करते 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 कृष्ण के लगभग सारे सखाओं को इस गुफा में लाकर छिपा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण परेशान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मेरे सारे सखा कहाँ चले गए। आप ये दर्शन कर सकते हैं, ये काम्यवन की जो गुफा है इस प्रकार से है। ये नीचे से ऊपर आपको चढ़ के जाना है, ये फिसलनी शिला है। ये देखो, वो कृष्ण जैसे फिसलते थे वैसे हमारे भक्त जब परिक्रमा में जाते हैं तो ऐसे फिसलते हैं। गृहस्थ तो गृहस्थ, ब्रह्मचारी भी, ये बूढ़े माता जी भी यहाँ पर फिसलते हैं। मतलब ये विचरण करते करते सारे भक्त जो है ना वो सब बच्चे बन जाते हैं। इस प्रकार से ये सब भक्त यहाँ पर बड़ा आनंद करते हैं। और फिर व्योमासुर जो था वो इस पर्वत के ऊपर, यहाँ पर टॉप में ये गुफा है, और इस गुफा में कृष्ण के सखाओं को लाकर छिपा देता था। जब लास्ट सखा को लेकर व्योमासुर जा रहा था तो कृष्ण ने पीछे से देख लिया, और कृष्ण पूरी बात समझ गए कि ये व्योमासुर मेरे सखाओं को कहीं लेकर जा रहा है। तो कृष्ण ने उनका पीछा किया। गोवर्धन से पीछा करते 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 कृष्ण काम्य वन में आए, और कृष्ण ने देखा व्योमासुर यहाँ छिपा रहा है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने व्योमासुर के साथ युद्ध छेड़ा। कहते हैं व्योमासुर भयंकर असुर के रूप में प्रकट हुआ। व्योमासुर ने आकाश जैसा विकराल शरीर धारण कर लिया, और भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह व्योमासुर के साथ युद्ध करने लगे। कहते हैं व्योमासुर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत के ऊपर से छलांग मारी, क्योंकि कृष्ण नीचे, व्योमासुर का गला मस्तक बहुत ऊपर था। तो कृष्ण ने जिस शिला के ऊपर खड़े रहकर ऐसे छलांग मारी, उस शिला के ऊपर कृष्ण के चरण चिन्ह आ गए। आज भी आप व्योमासुर की गुफा में जाइए, वहां पर उस पर्वत पर, तो कृष्ण के चरण चिन्ह प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, व्योमासुर के साथ युद्ध करते हुए कृष्ण के गले से कौस्तुभ मणि गिर गया। तो मणि पर्वत के ऊपर गिरा, तो उस पर्वत के ऊपर मणि गिरने का निशान हो गया। इवन भगवान श्री कृष्ण के गले से फूलों की माला गिरी, तो उस माला गिरने का निशान भी आज उस पर्वत के ऊपर है। और ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब व्योमासुर को मारने के लिए कूदे, और व्योमासुर अपने शरीर के बल से इस पृथ्वी को कंपा रहा था, सो पृथ्वी को स्थिर करने के लिए बलराम जी ने अपना पांव जोर से चाप दिया। सो बलराम जी ने जहां पांव चापा, तो हम आगे देखेंगे इसी परिक्रमा मार्ग में बलराम जी के चरण चिन्ह भी पाए जाते हैं। सो कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने व्योमासुर का वध किया। कहते हैं ब्रज में भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, तो मथुरा जाने से पहले ये अंतिम असुर था, ये लास्ट असुर, ये दी एंड। अब कंस के पास ये लास्ट बचा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको मारकर फिर मथुरा गए। एक ही दिन में कृष्ण ने 2 असुर को मारा। सुबह जब घर से निकले तो यमुना के तट पर केशी का वध किया, और फिर गोवर्धन पहुंचे तो गोवर्धन पहुंचकर फिर ये व्योमासुर का वध किया, और कंस का दी एंड करके सारे प्लेयर को आउट करके अब भगवान श्री कृष्ण फिर कंस के पास मथुरा गए। तो यहाँ पर व्योमासुर की गुफा का वर्णन। अब हम आगे बढ़ें परिक्रमा मार्ग में। व्योमासुर की गुफा के बाद बलराम जी के चरण चिन्ह आप देख सकते हैं मैप में, बलराम जी के चरण चिन्ह। व्योमासुर की गुफा, पहले व्योमासुर की गुफा का हम सब दर्शन करें।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया। इस गुफा में कृष्ण के सखाओं को छिपा कर रखा था व्योमासुर ने। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सो इस प्रकार व्योमासुर की गुफा हम यहाँ पर काम्यवन में दर्शन करते हैं। व्योमासुर की गुफा के बाद बलराम जी के चरण चिन्ह हैं। बलराम जी ने पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए अपने चरण को दबा कर रखा था। बलराम जी के चरण चिन्ह का दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ें तो आगे सुंदर भोजन स्थली एवं क्षीर सागर कुंड का दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गाय चराते, सुबह कलेऊ करके घर से निकलते और दोपहर का भोजन कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में करते थे। आज बहुत सुंदर कृष्ण की बाल्य लीला है। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की ये बाल्य लीला इस काम्य वन में हुई है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ पर आते और कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर भोजन करते। भोजन करते समय कृष्ण को कुछ दाल खाने के लिए, छाछ पीने के लिए पात्र की जरूरत पड़ती, तो वहाँ पर पृथ्वी देवी, भूमि देवी सुंदर स्वयं पात्र का निर्माण कर देती। गोविंद टीवी पहुँच चुका है भोजन स्थली पर। भोजन स्थली पर बहुत सुंदर आइए देखिए, ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो ना, ये नारी रूपी शिला है जिसके ऊपर भगवान विराजमान हुए हैं, वासुदेव श्री कृष्ण। अब इस शिला को नारी रूप मिला कैसे? तो ये लीला है त्रेता युग की, कि अयोध्या के राजा हुए थे दशरथ जी से पहले राम के वंश में कुबलास हो। उनके कोई संतान नहीं हुई, भगवान विष्णु की घोर आराधना करी है। तो देखो ठाकुर की लीला, ठाकुर की कृपा कि वृद्धावस्था में अयोध्या नरेश कुबलास को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है और राजा ने उस कन्या का नाम ठाकुर के ही नाम पर रखा है, कृष्णावती। और ये जो कृष्णावती नाम की नारी है, इसी ने भगवान विष्णु की घोर आराधना करी है और अपने लिए ठाकुर से ये वर मांगा है कि हे भगवान, यदि आप मेरी भगवत भक्ति पे प्रसन्न हो तो मुझको ऐसा वरदान दे दो कि मैं तो पाषाण शिला बन जाऊं, पाथर की शिला, पत्थर की शिला, और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो ठाकुर, और आपके मुखारविंद से जो झूठन गिरेगी, हे ठाकुर मेरा उद्धार तो उसी में हो। तो भगवान शिरोमणि कन्या, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन तुम्हारी ये जो मनोकामना है वो हे भक्त शिरोमणि कन्या इस युग में, इस जन्म में मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इस युग में, त्रेता युग में, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेना है। तो हे भक्ति शिरोमणि कन्या, मर्यादा के बंधन में बंधा रहना मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है। इस समय तो आपको मेरे दर्शन हो गए हैं, मेरे निज धाम में निवास करो हे भक्त शिरोमणि कन्या, और द्वापर युग की प्रतीक्षा करो कि द्वापर युग कन्हैया के रूप में जन्म ले लूँगा ना। हे भक्त शिरोमणि कन्या, चिंता मत करना, जब मैं कन्हैया के रूप में जन्म लूँगा द्वापर युग में, तो नंद गांव से भैया बलराम ग्वाल वालों के संग मैं दौड़ता हुआ आऊँगा, और आप
हे भक्त शिरोमणि कन्या, आप काम्यवन धाम में, बोलो काम्यवन धाम की जय, काम्यवन धाम में इंद्रशैन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में हे भक्त शिरोमणि कन्या आप विराजमान होंगी, प्रसिद्ध होंगी, प्रसिद्ध। वो के लिए भक्त बुला सकता है अपने ठाकुर को, भक्त, लेकिन ठाकुर अपने किसी भी भक्त को कभी भी नहीं बुलाता है। भगवान को याद है कि मैंने अपने भक्त को क्या वचन दिया है। द्वापर युग में जब कन्हैया ने जन्म लिया है ना, तो भैया बलराम ग्वाल वालों के साथ भगवान इस पावन भूमि पर आए हैं। ग्वाल वालों से कह रहे हैं भगवान कि देखो भैया कितनी सुंदर जगह है कि चारों तरफ सघन वृक्षों की छाया, देखो कितना सुंदर पावन सरोवर है, देखो भैया कितनी सुंदर चिकनी शिला है, मैं तो भैया यही शिला पे बैठ के भोजन करूँगा। भगवान कह रहे हैं ग्वाल वालों से। अब ग्वाल वाल बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या मालूम कि लीलाधर की कौन सी लीला चल रही है, कि ठीक है भैया बड़े कुल में जन्म तैने लियो है, हमने ना लियो, द्वारकाधीश के नाम से तू जानो जाए, तू मानो जाए, हम ना जाने जाए, हम ना माने जाए, तू बैठ जाए शिला पे। तो भगवान विराजमान हो गए। कृष्ण की थाली, ये छोटी थाली है कृष्ण की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम की, कृष्ण का कटोरा, बलराम का कटोरा। ठाकुर के पास क्या कमी थी जो ठाकुर को पाथर के पात्रों में भोजन करना पड़ा? ठाकुर के पास क्या कमी थी? मनुष्यता को संदेश दिया है ठाकुर ने कि कोई भी मनुष्य चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी ठाकुर को छोड़ करके। तो ये दूध की धारा का जो दर्शन आपने किया कि कन्हैया ने जब भोजन कर लिया है ग्वाल वालों के साथ में, तो भोजन करने के बाद कन्हैया के दूध पीने की इच्छा हुई है। और सबको मालूम तो है कि लीलाधर की लीला है कैसी, लीलाधर खुद है कैसो कि नज़र टेढ़ी, चाल टेढ़ी, बात करवे की स्टाइल टेढ़ी, झूठ बोलवे की आदत, चोरी करवे की आदत है ना भैया कन्हैया को, सबको मालूम है। तो ग्वाल वालों से कह रहे हैं भगवान कि देखो भैया व्योमासुर को मार के आया हूँ, भोजन कर लियो भैया, थक गया हूँ, अब तो मैं सहन करवे को जा रहा हूँ। ग्वाल वालों को क्या मालूम कि लीलाधर की कौन सी लीला चल रही है। ठीक है लाला, थक गए हो, चलो जा। चल दिए भगवान। कर क्या रहे हैं? दूध पी रहे हैं आराम से, गटागट गटागट गटागट। जब काफ़ी देर हो गई है, जब भगवान नीचे नहीं आए ग्वाल वालों के पास में, तो भैया घबराए गए ग्वाल वाल, टेंशन हो गई है ग्वाल वालों को कि कहाँ गए हो कन्हैया, भैया आवाज़ भी ना आ रही, लाला है छोटो सो, कोई जंगली जानवर तो पकड़ के ना ले गो। अरे भैया जब हम अपने अपने घर को वापस जाएंगे और मैया जसोदा पूछेगी कि कहाँ है मेरो लाला, कहाँ गए हो मेरो लाला, तो भैया कहाँ जवाब देंगे? ढूंढते ढूंढते व्याकुल होते होते ग्वाल वाल जब ऊपर पहुँचे तो क्या देखा है कि लीलाधर तो दूध पी रहे हैं। ग्वाल वालन को आई गुस्सा कि देखो दारिके की बात कि व्योमासुर को मारो तो दारिके हमने हाथ ना पकड़े, हमने पैर ना पकड़े, हमने लाठी ना मारी, गोपिन के यहाँ चोरी करवे जाए, मार पड़वे की नौबत आवे तो दारिके आवाज़ लगा लगा के बुलावे कि अयो श्रीदामा, अयो स्तोक मानू। और देखो दारिके की बात कि दूध पीवे की इच्छा भैया तो दारिके सबरे दूध तू ही पी जाएगो, तू ही मोटा हो जाएगो, हमें ना पे। हरि भगवान और भाव बिहारी भगवान के भक्तों के बीच में ऊपर से ही दूध छलका है ठाकुर के हाथों में से। जो ये दिव्य दूध धारा का दर्शन आप कर रहे हो, ठाकुर की ही कृपा से, ठाकुर की ही लीला से और भक्तों के प्यार की सामूहिक शक्ति से ये धारा सीधे समावेशित हुई है इस पावन सरोवर में। इसलिए सरोवर का नाम क्षीर सागर। बोलो राधे राधे। क्षीर सागर की जय, भोजन स्थली की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सो इस प्रकार से हम सब काम्य वन में भोजन स्थली और क्षीर सागर का दर्शन किए। विमल कुंड से निकलकर हम प्रबोधानंद सरस्वती भजन कुटीर गए, सुरभि कुंड, फिसलनी शिला, व्योमासुर गुफा, बलराम चरण चिन्ह और फिर भोजन स्थली क्षीर सागर कुंड, ये दर्शन करके फिर सब लोग चलते 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 वापस काम्य वन में विमल कुंड जो हमारा पड़ाव है उस पड़ाव के पास पहुंच चुके हैं। तो अभी आज का पड़ाव हमारा विमल कुंड में है। हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे श्रीमती राधा रानी के गांव बरसाना, श्री बरसाना धाम की, बरसाने वारी की
श्रीमती राधा रानी की। तो बहुत सुंदर यहाँ से हमारी यात्रा होगी बरसाना, और बरसाने में हम 2 दिन रुकेंगे और फिर हम आगे की यात्रा जारी रखेंगे। नंदगांव, नंद भवन, बहुत सुंदर। अभी 14 दिन हुए हैं, अभी 16 दिन बाकी है। सो ये यात्रा का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पर्व का सिलसिला भी चल रहा है। सुंदर धनतेरस, हमारी महाकाली चतुर्दशी, और अब दीपावली का पावन उत्सव कल आने वाला है। दिवाली के दिन माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था। कृष्ण जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बांध सकती, भगवान श्री कृष्ण जो परम ईश्वर है, जो कभी किसी के बांधने में नहीं आते, लेकिन माँ यशोदा के द्वारा कृष्ण बंध गए। इस प्रसंग के बहुत सारे श्लोक, केवल 2 श्लोक बताकर दिवाली की शुभकामना दे दूं। दीपावली क्या है? दीपावली भगवान श्री कृष्ण भक्त के द्वारा कृष्ण को बांधना, यही दीपावली है। और भगवान कैसे बंधेंगे, भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्व मातु स्विन्न गात्राया। कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ बहुत परिश्रम कर रही है, मेरे पीछे दौड़ रही है, और मेरे पीछे दौड़ते हुए, परिश्रम करते हुए स्विन्न गात्राया, पसीने से लथपथ हो गई है। और विस्त्रस्त्र कबरस्त्रज, और मेरी माता के इस मेहनत परिश्रम के कारण उनकी साड़ी का कोई ज्ञान नहीं रहा, उनके बाल तितर भीतर हो गए हैं, उनको कोई अपने शरीर का, देह का भान नहीं रहा। इसलिए तीसरी लाइन, भक्तों मैं अक्सर कहता आया हूं, मुझे पूरे भागवत का सार ये श्लोक लगता है। तीसरी लाइन में कहते हैं, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। कृष्ण ने मां यशोदा के परिश्रम को देखा, और परिश्रम देखकर कृपया आसित स्वबंधने, भगवान कृष्ण माता यशोदा के बंधन में आ गए हैं। सो कृष्ण मां यशोदा के बंधन में आ गए। और सुखदेव गोस्वामी ने साथ ही साथ अगले श्लोक में ऐलान कर दिया, एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता। इस लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने संसार के जीवों को, संसार के लोगों को बता दिया कि मैं मेरे भक्त के वश में हूं। हरिणा भृत्य वश्यता, मैं मेरे भक्त के वश में हूं। यद्यपि मुझे कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन भक्त भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा मुझे अपने वश में कर सकता है। सो इस प्रकार कृष्ण को बांधने की लीला है। यूं तो ये कार्तिक महीना जो है ना, राधा कृष्ण की माधुर्य उपासना करने का महीना है। ये कार्तिक महीना वात्सल्य उपासना नहीं है। हाँ, पुरुष्टि संप्रदाय, वल्लभाचार्य आदि जो वात्सल्य रस के मूल उपासक रहे वे हैं, परंतु हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, और पद्म पुराण, स्कंद पुराण का आधार लें तो ये कार्तिक महीना माधुर्य रस की उपासना करने का है, क्योंकि ये कार्तिक महीना राधा रानी का है, और राधा रानी कृष्ण की माधुर्य सेवा करती है। तो भले सत्यव्रत मुनि ने पूरा दामोदर अष्टकम गाया, ठीक है, लेकिन दामोदर अष्टकम में क्या कह दिया? नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये। ये कृष्ण को बांधने के पीछे यशोदा माता का परिश्रम तो है, लेकिन और 2 चीज काम करती है कृष्ण को बांधने के लिए, और वह 2 चीज क्या है? कथा आपको स्मरण, विस्तार से मैं आपको पाठ मांडने वाला हूं महावन में, बिल्कुल एक एक श्लोक के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि दिवाली का अवसर है स्मरण करा दूं। भगवान माँ यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थी, लेकिन 2 उंगली कम पड़ती थी रस्सी। तो कहा गोकुल में सारे लोगों की रस्सी लेकर आओ। जब ज्वाइंट करके बांधने गई तो 2 उंगली कम पड़ गई। पूरे ब्रज की रस्सी आई, फिर भी 2 उंगली कम। तब गोपी को कहा जाओ बरसाने जाओ, वहां से कोई रस्सी लेकर आओ। तो बरसाने में गई। श्रीमती राधा रानी घर का काम कर रही थी, और इस गोकुल से आई हुई गोपी ने कहा कि कृष्ण को बांधा जा रहा है और कृष्ण बंध नहीं रहे हैं, तो जरा मुझे रस्सी दे दो ताकि कृष्ण बंध जाए।
तो राधा रानी ने एक रस्सी जो थी गाय के पाँव में बांधी हुई थी, है ना, गाय को धोते समय उनके पाँव में रस्सी बांधी जाती है या गले में रस्सी बांधी जाती है। तो राधा रानी ने गाय के गले की रस्सी निकाली और राधा रानी ने अपने हाथों से वह रस्सी उस गोपी को दी और वह रस्सी गोकुल में आई और कृष्ण को जब बांधा, कृष्ण ने देखा कि ये रस्सी मेरी गाय की, मेरी प्रेमी गौ माता की रस्सी है और राधा रानी की रस्सी है। तुरंत भगवान श्री कृष्ण बंध गए। माँ यशोदा का परिश्रम, राधा रानी का प्यार और गौ माता की सेवा, ये तीनों के द्वारा भगवान कृष्ण बंध गए। हरि गुण गावा हरि रस पीवा, हरि गुण गावा हरि रस पीवा, आवे तेने लावजो। हरि गुण गावा हरि रस पीवा, आवे तेने लावजो। कारण आज सोने जय श्री कृष्ण, काले वेलायावजो। मन मंदिर ना खूणे खूणे थी, कचरो काढ़ी नाखजो। मन मंदिर ना खूणे खूणे थी, कचरो काढ़ी नाखजो। मन मंदिर ना खूणे खूणे थी, कचरो काढ़ी नाखजो। मन मंदिर ना खूणे खूणे थी, कचरो काढ़ी नाखजो। आज सोने जय श्री कृष्ण, काले वेला आवजो। आज सोने काले वेला अखंड प्रेमनी ज्योत न तमे, कायम जलती राखजो। अखंड प्रेमनी ज्योत कायम जलती। आज सौने जय श्री कृष्ण, काले वेलायावजो। आज सोने भक्ति केरा अमृत पीने, बीजाने पीवडावजो। भक्ति केरा अमृत पीने, बीजाने पीवडावजो। आज सौने जय श्री कृष्ण, काले वेलायावजो। आज सौने जय श्री कृष्ण, काले वेला आवजो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम श्री कृष्णचंद्र भगवान के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्फुटग्रीवदामोदरं भक्तिदम् स्तुतिदीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् स्तुतिदीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् स्वघोषं
तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेष्यादपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश गोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहानुष मामग्र मे दक्ष दृश्य कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 नमो क्षेत्रहो मे श्री दामोदरे नमो क्षेत्रहो मे श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात्
नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय 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 नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय नमो नंतलीलाय देवाय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।